ममता बनर्जी और आंदोलन, ये दो शब्द, एक तरफ ममता बनर्जी का नाम और दूसरी तरफ आंदोलन, हमेशा परिपूरक है। इसीलिए जहां भी ममता बनर्जी है वहां पर आंदोलन का जो तापमात्रा है वो तो चढ़ेगा ही। और ऐसा ही अब दिख रहा है व्यूअर्स बंगाल की हालत, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने आवाज उठा ली है मोदी सरकार के विरुद्ध में, और वो आवाज अब कोलकाता के रास्ते पर उतरकर भी सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी मोदी सरकार के विरुद्ध में अब इस आंदोलन को कोलकाता शहर के रास्ते पर लाई है। अब रास्ते पर उतरकर वो आंदोलन पर उतर चुकी है मोदी सरकार के विरुद्ध में। और इशू क्या है? वही कि बंगाल में 100 दिनों का काम जिन लोगों ने किया उन्हें अभी तक अपने हक का पैसा नहीं दिया मोदी सरकार ने, और इसके खिलाफ उन लोगों को अपने साथ लाकर ये आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। ये आंदोलन जैसा कि जाना जा रहा है कि 2 दिन तक ममता बनर्जी रास्ते पर उतर कर करने वाली है, और इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी और आंदोलन का नाम एक साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब बंगाल में जब देखी गई थी कि सीपीएम को हटाकर जब तृणमूल कांग्रेस सत्ते पर आई थी, तब भी ममता बनर्जी ने सिंगूर आंदोलन के जरिए ही सत्ते पर तृणमूल को लाया था, और वहीं से शुरुआत है। और इस आंदोलन के बाद या फिर चर्चा हम बोले सिर्फ बंगाल ही नहीं विश्व पर भी छाई हुई है, और इसके साथ ही ममता बनर्जी का नाम भी। अब देखना यह है कि जो लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी ये आवाज उठा रही है केंद्र के विरुद्ध में, इससे उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचती है या नहीं। लेकिन आपको बता दें, जिस दिन वो इस आंदोलन पर उतर रही है उसी दिन सुबह केंद्र की तरफ से बंगाल के पास एक चिट्ठी आई है, जहां पर पानी के प्रकल्प को लेकर राज्य सरकार की प्रशंसा की है मोदी सरकार ने, और इसी के साथ लगभग 1000 करोड़ की एक राशि भी आई है। लेकिन अब बारी है 100 दिन के काम का जो बकाया पैसा अभी तक केंद्र ने नहीं दिया, वो ममता बनर्जी चाहती है कि जल्द से जल्द लोगों को मिले। लेकिन व्यूअर्स, दूसरी तरफ जो बात है वो ध्यान देने वाली है, जो कि राजनीति से जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं कि ये आंदोलन क्या सिर्फ पैसा लेना, जो भी बाकी राशि है उसे लेना है, या फिर कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की कोशिश है चुनाव में अपना प्रचार करना, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन एकदम सामने ही है, और ये चुनाव जो आने वाला है अभी दरवाजे पर खटखटा रहा है, उसकी तैयारी में दिख रहे हैं सारे राजनीतिक दल, और पीछे नहीं है तृणमूल कांग्रेस की। सिर्फ बंगाल ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस अभी ये बताना चाहती है कि पूरे देश भर में तृणमूल कांग्रेस अपनी जगह और पुख्ता करने में लगी हुई है। तो क्या ये जो धरना है, ये जो आंदोलन है, ये भी उसी का हिस्सा है? लोकसभा चुनाव के पहले तो क्या ये तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी है अपने प्रचार के लिए या तृणमूल कांग्रेस के लिए? ये सवाल जहां एक तरफ उठ रहा है, वहीं पर ममता बनर्जी जोरों शोरों से केंद्र के विरुद्ध में अपना यह आंदोलन आने वाले दिनों में भी ले जाना चाहती है। व्यूअर्स, यही से इस कहानी की एक और नई मोड़ जो है वो दिख रही है। कई सवाल उठ रहे हैं, और वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस का जो ये दल है, क्या अंदर ही अंदर ये चाहती है कि जो आंदोलन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का चेहरा ही सामने आए? और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? उसका कारण है, कुछ ही महीने पहले हम सबने देखा था कि अभिषेक बनर्जी यही एक ही मुद्दा लेकर दिल्ली तक पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने आंदोलन किया, और वो बहुत ही बड़े स्तर पर उनका वो आंदोलन वो लेकर गए थे। उसके बाद कोलकाता वापस आने के बाद राजभवन के बाहर भी उनका धरना चला, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो काफी चुप हो गए, और तृणमूल कांग्रेस की हर एक कार्यक्रम से वो अपनी दूरी बनाने लगे, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। और उसके बाद कुछ ही दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने ये कहा कि वो इस आंदोलन को रोकना नहीं चाहते थे। तो क्या कहीं ना कहीं नाराज है अभिषेक बनर्जी? ये सवाल उठ रहे थे, और अब इसी इशू को लेकर ममता बनर्जी फिर आंदोलन पर उतर आई है। तो क्या ये सवाल उठना जायज नहीं है कि कहीं ना कहीं क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर सारे सदस्य यही चाह रहे हैं कि आंदोलन का जो चेहरा वो अभिषेक बनर्जी का नहीं, ममता बनर्जी का हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है?
इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब देखा जाएगा कि ये आंदोलन को तृणमूल कांग्रेस किस स्तर पर लेकर जाती है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन पर अभिषेक बैनर्जी का वो क्या भूमिका पालन करते हैं। अभिषेक बैनर्जी की भूमिका जो भी रहेगी वो हम आपको अपडेट तो देते ही रहेंगे। और खबरों के पीछे की खबर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी नजर हमारी।